मुल्की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत पर सियासी क़यादत यकज़बां। हिंदू इंतहा पसंदों को दहशतगर्द हमलों का जवाब देने का अज़्म। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पाक फ़ौज हर मुमकिन हिकमत अमली इख्तियार करेगी। इजलास के शुरका का मोदी के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान। पाक भारत तनाज़ा बंद गली में दाखिल, जवाबी कार्रवाई यकीनी। भारत फौजी तनसीबात को निशाना बनाने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मोहम्मद आसिफ कहते हैं कशीदगी में कमी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। भारतीय ड्रोन से पाकिस्तानी फौजी तनसीबात को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशों की क़यादत कर रहा है। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने इंडिया के 5 फाइटर जेट्स को गिराया, 2 UAVs को गिराया। वो शायद इंडिया में हजम नहीं हो सका। गालबन अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उनके साथ हुआ 6 और 7 की दरमियानी रात को, ये एक कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई कि पाकिस्तान ने कल रात फिर इंडिया के अंदर एक किस्म के अटैक्स किए हैं इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, और उसके नतीजे में आज जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में हम कर रहे हैं। पाकिस्तान की भारत को वार्निंग। जाहिरियत का जवाब वक्त और मुकाम पर दिफाई तैयारी मुकम्मल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि भारतीय पंजाब में शहरियों पर हमला नहीं किया, बल्कि इंडियन ड्रोन्स ने लाहौर में फ़ौजी तनसीब को निशाना बनाने की कोशिश की। हिंदुस्तान अपनी खिफत मिटाने के लिए ये हरकतें कर रहा है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने की कानूनी गुंजाइश नहीं। मुसल्लह फ़ौज अपने शहरियों के दिफा के लिए पुरअज़्म है। Pakistan does not seek war. We've never pursued the path to conflict, but India is making it very difficult, and they're once again threatening the peace and stability in all of South Asia. I do call on the international community to play their role, because this is not just a bilateral issue, this is a global issue. जंग की नहीं अमन की ख्वाहिश, शरपसंदी का जवाब देना भी ज़रूरी। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं भारत ने जनूबी एशिया का अमन खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान फौजी और सिफारती सतह पर उसका भरपूर जवाब देगा। अमीरी जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने APC बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा कि हम सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। शर्जील मेमन ने कहा अब मोदी की दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसे दुनिया ने तस्लीम किया। भारतीय हथकंडों पर हिफाजती तदाबीर। इस्लामाबाद और पंजाब के तमाम तालीमी इदारे आज और कल बंद। सिक्योरिटी खदशात पर बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के खेलने से माजरत। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के बाकी मैचेस दुबई में कराने का फैसला। PCB जल्द नए शेड्यूल का ऐलान करेगी। फ्रांसीसी अखबार ने भारतीय फिजाइया की कलई खोल दी। राफेल तैयारी की नाकामी पर आलमी सतह पर सुबकी। अखबार ली मोंडे के मुताबिक पाकिस्तानी फौजी ऑपरेशन से भारतीय फिजाइया की कमजोरियां सामने आ गईं। भारत के लड़ाका तैयारे बिलखुसूस राफेल का तबाह होना शदीद शर्मिंदगी और धचका है। मोदी सरकार ने अपनी फिजाइया की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए 2016 में 36 राफेल तैयारे 8 अरब यूरो में खरीदे थे। मुल्क भर में पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे और रैलियाँ। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ और पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे। भारतीय जाहिरियत पर शहरियों में शदीद गम व गुस्सा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमे मौसमियात ने एक बार फिर बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मलका कोहिसार में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज़ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। गलियात में बादलों के डेरे, बारिश का इम्कान। गज़ा में इसराइली वहशियाना हमले, रेस्टोरेंट, स्कूल्स और रिहायशी मकामात पर बमबारी। 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 107 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ा में मज़ाहमतकारों और सेहूनी फ़ौज में शदीद झड़पें। अल-क़ासाम ब्रिगेड ने सेहूनी फ़ौजियों को फ़रेब देकर मकान धमाके से उड़ा दिया। कई फ़ौजी हलाक व ज़ख्मी। नाकाबंदी के बायस कहत फैलने लगा। वर्ल्ड सेंट्रल किचन का इमदादी सामान ख़त्म होने पर काम रोकने का ऐलान। और जंग अजीम दोम के अख्तिताम को 80 बरस मुकम्मल। यूरोपीय ममालिक में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। फ्रांस और जर्मनी में आम तातील का ऐलान। दोनों ममालिक के सरबराहान भी तकरीब का
हिस्सा बनेंगे। रूस में भी जंग अजीम की 4 रोज़ा तकरीबात होंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी मिलिट्री परेड में शिरकत के लिए मॉस्को पहुंच गए। बरतानिया में भी तकरीबात जारी।